वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर और मैं हूं आशीष। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच आरबीआई ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। म्यूचुअल फंड्स पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी यानी कि विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्राइसिस के बीच म्यूचुअल फंड्स के लिए ये बड़ी राहत साबित हो सकती है। आरबीआई के इस फैसले का पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी स्वागत किया है। तो आइए जानते हैं आरबीआई के ऐलान के क्या है मायने और इसका आप पर क्या असर होगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्राइसिस के बीच आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स को 50,000 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा देने की घोषणा कर बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने यह सुविधा ऐसे समय दी है जब लिक्विडिटी क्राइसिस के चलते देश के जाने माने म्यूचुअल फंड फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 डेट फंड स्कीम को बंद करने का ऐलान किया है। आरबीआई की तरफ से म्यूचुअल फंड को दी जाने वाली यह राहत आज यानी 27 अप्रैल से लेकर 11 मई 2020 तक प्रभावी रहेगी, या अगर उससे पहले ही निर्धारित फंड खत्म हो जाता है तो पहले ही खत्म हो जाएगी। बाजार की कंडीशन के मुताबिक रिजर्व बैंक इस स्कीम की टाइमलाइन और अमाउंट का भी रिव्यू करेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। दरअसल यूएस बेस्ड फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भारत में 6 डेट फंड्स को बंद कर दी है। इससे म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी की समस्या होने का डर लोगों को सताने लगा था। इसी को देखते हुए आरबीआई ने सोमवार को म्यूचुअल फंड्स के लिए एक लोन योजना का ऐलान किया, ताकि इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का संकट ना हो। इसके तहत 90 दिन का फंड भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो विंडो में ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ म्यूचुअल फंड को कर्ज देने या उनके पास मौजूद कारपोरेट पेपर खरीदने में कर सकते हैं। माना जा रहा है कि आरबीआई की इस पेशकश से ऋण बाजार को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है, जो कि विशेष रूप से क्रेडिट रिस्क फंड श्रेणी में आता है। दरअसल फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए भारत में अपनी 6 स्कीम्स को बंद कर दिया था, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों का पैसा फंस गया है। कोरोना संकट की वजह से इस फंड हाउस को नकदी की समस्या का सामना करना पड़ा। कंपनी का कहना है कि हाल ही में लोगों ने तेजी से अपना पैसा निकाल लिया है, जिससे कंपनी के पास कैश की कमी हुई है। रिडम्पशन का दबाव बढ़ने से अब इन सभी फंड की सिक्योरिटीज बेची जाएंगी। ऐसे में कोरोना संकट के चलते दूसरे म्यूचुअल फंड पर भी दबाव बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब कोई निवेश संस्था कोरोना वायरस से संबंधित हालात के कारण अपनी योजनाओं को बंद कर रही है। वहीं इस मसले पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि मैं म्यूचुअल फंड के लिए आरबीआई की घोषणा का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आरबीआई ने 2 दिन पहले व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान दिया और त्वरित एक्शन लिया। तो ये थी म्यूचुअल फंड्स को लेकर आरबीआई द्वारा की गई घोषणा पर हमारी रिपोर्ट। आपको क्या लगता है आरबीआई के इस फैसले से इंडस्ट्री कितनी मजबूत होगी? अपनी राय हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।